गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर किसी के लिए, सबके लिए तो नहीं, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी को स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक कोई हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा थी। परमात्मा जी, श्री हनुमान जी बाबा जी आपकी परीक्षा यहाँ पर ले रहे थे और उस परीक्षा में आप सफल नहीं हुए। ठीक है, ये जिनके लिए भी ये गाइडेंस है। तो आपको फिर से, जैसे कि होता है ना कि अगर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो आपको फिर से वो परीक्षा देनी है, तो फिर से आपको लर्न करना है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी ऊर्जा किसी के लिए फील कर पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपने कोई लर्निंग ली है स्पिरिचुअल यात्रा में, जैसे साइकिक मीडियम, तो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस वजह से आपके कार्य में कहीं ना कहीं वो कर्मा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है। अब यहाँ पर जिनके लिए भी ये ऊर्जा है, आपको क्या करना है, आपको अपने कर्मों की शुद्धि के लिए माफ़ी प्रार्थना करनी है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए 7 टाइम। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए मंगलवार को, शनिवार को, और माफ़ी प्रार्थना रोज कीजिए। मंगलवार शनिवार इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहकर कीजिए, और रोज आप 7 टाइम श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिए यूट्यूब पर लगाकर। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, याद आ जाएंगी कि क्या चीज़ें मिस्टेक, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे गलती हुई है। ठीक है, तो वो जो है उसके लिए जब आप माफ़ी प्रार्थना करेंगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, और आपके लाइफ में जो बर्डन है, कार्मिक पैटर्न रिमूव, है ना, ये आप करेंगे तो आपके लाइफ में जो कुछ भी कर्मा क्रिएट हो गया है जाने अनजाने, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। तो ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब हम आज की रीडिंग देखते हैं कि आपके लाइफ में आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में गए। आपके लाइफ में जब बहुत सारी चीज़ें हुई, काली क्रिया है ना, आपको रोकने की कोशिश हुई, आपके यदि आप किसी कनेक्शन में है तो उनके तरफ ये सारी चीज़ें की गई। मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 6 से 7 ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई जो वन बाय वन एक समाप्त होता था, फिर दूसरा होता था, एक समाप्त, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही थी, आपको लग रहा था कि अब आप इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, तब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए। जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, आपकी कार्मिक साइकिल जो है चल रही थी, ठीक है, स्टार्ट हुई थी। तो उस वक्त में आप जब बाबा जी के शरण में गए और आपकी आंखों से आंसू निकलते गए, तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए आपने अपनी पूरे दिल की बातें बताई कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, अब हम पूरी तरीके से आपके चरण शरण में हैं। अब यहाँ से आप पूरे भाव से जब जुड़ गए बाबा जी से, पूरे भाव से आंसू आपके आंखों से निकलने लगे, तब बाबा जी ने आपको संभाला पूरी तरीके से, और जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो भी निगेटिविटी थी, वो धीरे धीरे आपके लाइफ से, जैसे कहते हैं ना कि यदि आपके क्लोज वन किसी ऐसे टॉक्सिक लोगों के आसपास थे, या कोई थर्ड सिचुएशन थी, उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई थी, है ना, एग्जाम्पल के लिए, या कोई आपका कार्य था जिसमें काफ़ी सारी ब्लैकनेस थी, वो चीज़ें धीरे धीरे हील्ड होना प्रारंभ हो गया। लेकिन आप कुछ लोग ये सारी चीज़ें आप भूल गए कि आपका ये जो क्लींजिंग हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, उसके पीछे आपका कोई लाइफ पर्पस है, आपका कोई सोल पर्पस है। आप सोच तो रहे थे कि आप कोई कार्य करेंगे और उस कार्य से आप गेन करेंगे, आप इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में नहीं सोच रहे थे, आप अपने सोल पर्पस के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो वहाँ पर फिर से स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको दिया गया। उस वक्त में आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी जुड़े, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए कुछ पूछने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है, जहाँ पर आपके लाइफ में फिर से वो स्थिति आना प्रारंभ हो गया जो 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा थी, जो चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा था कि बाधाएं ही बाधाएं हैं। यहाँ पर फिर से आपने वो गलतियाँ रिपीट की, ठीक है, और फिर से आप इमोशनली डिसबैलेंस हुए। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी उस वक्त में, जब आपके लाइफ में एस ऑफ कप्स की ऊर्जाएं, जब आप बैलेंस हो गए थे, उसके बाद एक परीक्षा का
समय था। जैसे कहा जाता है ना कि न्यूमरोलॉजी डेक में एक कार्ड है कि आपके कमिटमेंट की परीक्षा होती है। तो आपने जो कमिटमेंट किया, जो आपने कहा, आपके सोल ने जो कहा बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए कि जब आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, जब आपके लाइफ में आपको आपका जो भी कार्मिक स्थिति है वो जब हील्ड हो जाएगा, तो हम वो कार्य करेंगे जो हमारे सोल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है, और हम बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होंगे। और हमें पूर्ण भरोसा है कि हम जो भी कह रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने ये कहा हो कि मुझे यदि 10,000 मिलता है तो मैं उसका 500 या 1000 मैं निकाल के रखूँगा या रखूँगी, और उससे मैं लोगों की हेल्प करूँगी। एग्जाम्पल के लिए तो वो चीज़ें हो तो रही थी, वो चीज़ें लगातार हो रही थी, लेकिन बीच में स्टक हो गया क्योंकि आप अपने कार्य में इतना व्यस्त हो गए या आप बहुत सारी चीज़ें भूलने लगे। अब ये सारी चीज़ें इल्यूजन स्पेल की वजह से भी हो सकती है। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति आगे बढ़ता है ना तो ये चीज़ें आ जाती है। ज़्यादातर इंसान है, हम सब इंसान हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, वो चीज़ें आपके लाइफ में आ गई, और जैसे ही वो चीज़ें आपके लाइफ में आई आपको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। तो ये चीज़ें यदि आप सोच रहे हैं कि आप फिर से उदास हो गए या फिर से आपके लाइफ में कोई कार्य है जो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि याद कीजिए आपने क्या कहा था। याद कीजिए कि आपको फिर से बैलेंस होना है। आपको 2 ऑफ कप्स, जो आपको 2 कप है, उसके तरफ ध्यान देना है। आपको फिर से उन पीछे की बातों में ध्यान नहीं देना है। जिस स्थान से आप निकले हैं, जिस स्थिति से आप निकले हैं, उस स्थिति में फिर से आपको नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ही लंबा ये कार्मिक साइकिल आपने पार किया है। 21 ईयर 20 ईयर 5 साल से 21 साल के बीच का ये आपका कार्मिक साइकिल है, जो परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको उस कार्मिक साइकिल से, उस कंट्रोल से, कोई कंट्रोलिंग व्यक्ति आपके लाइफ में थे, ठीक है, जो आपको, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जिन लोगों से बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट की वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन चीज़ों से आपको परमात्मा जी बाहर निकाले, और उसके बाद आपके लाइफ में बैलेंस आने लगा। ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, आपके किसी क्लोज वन के साथ भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मनी का फ्लो रहा है, जैसे जैसे वो सारी चीज़ें होने लगी, जैसे कि मैंने कहा कि आप भूलने लगे उन चीज़ों को। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर देने के लिए कहा जा रहा है, किसी के लिए ज़रूर है ये। जब मुझे ये मैसेजेस मिलते हैं तो मैं थोड़ा रुकती हूँ। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से किसी के लिए ये मैसेज है कि जब आप बाबा जी की पूर्ण शरण में गए, हो सकता है कि आपकी सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव थी, आपके पर्सनल लाइफ में आपको काफ़ी निगेटिविटी फील हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सा कार्य करना है, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप जहाँ पर भी जा रहे थे, जो भी कार्य कर रहे थे, उसमें पूरी तरीके से आपको सफलता नहीं मिल रही थी। आप कुछ समय सोचते थे कि मैं ये कार्य छोड़ दूँ, फिर मैं ये कार्य छोड़ूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, है ना, फिर मुझे शायद नहीं मिलेगा। इस तरीके की आपके माइंड में 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी बातें वो आपको स्टक कर रही थी, और जिसकी वजह से आपके सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा था। आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गई थी। तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये मार्गदर्शन दिया गया बाबा जी की कृपा से। बाबा जी ने आपको ये बताया कि आपको सिर्फ ये करना है जो मैं आपको कार्य दे रहा हूँ। ये किसी न किसी के लिए मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये मैसेज मुझे कल से रिसीव हुआ है, और ये अभी जस्ट मैसेज मुझे यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई किताब लिखने के लिए आपको मार्गदर्शन आया, या कुछ पाठ लिखने का, है ना, जैसे पाठ होता है ना, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको कुछ तो ऐसा करना है, आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस है, आपका कोई ऐसा सोल पर्पस है, ठीक है, तो वो आपको लिखने के लिए कहा गया। आप लिख रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, क्योंकि मटेरियल लाइफ में आपको सब कुछ मिल रहा है आसानी से, तो आप धीरे धीरे आपने लिखा, फिर धीरे धीरे कुछ लेजीनेस कहिए या बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट में आ गए बहुत सारी चीज़ों में, तो वो चीज़ें ना आप भूलते गए, या आपको लगा कि आप टालते गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा चल रही थी, तभी तो आपको सब कुछ मिल रहा था, है ना। दी हीरो फ्रेंड, क्वीन ऑफ कप्स, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है,
आपको सब कुछ मिल रहा था। अब आपको लग रहा था ये जो फ्लोर हो रहा है वो अब कभी समाप्त नहीं होगा, ये तो परीक्षा का समय था, ठीक है। तो उस वक्त में आपको जो कार्य दिया गया था उस कार्य में या तो आपसे कोई चूक हुई है या तो आप उसे डिले आपने किया है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको मिली है और इस वजह से आप स्टक हुए थे, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, ये किसी के लिए स्पेशल हो सकता है। फिर जैसे ही आपने अपनी गलती मान ली या आप अपनी गलती मान के फिर से आगे बढ़ेंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से आपको जो आपकी सफलता जो रुकी हुई है, जो स्टेबिलिटी आपकी रुकी हुई है, वो स्टेबिलिटी आपको प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में है, मतलब आपका जो आपने अपने यहाँ पर क्या होता है कि जब हम अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, जब स्पिरिचुअल यात्रा में, तो हम अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हैं। जब आप मटेरियल लाइफ में कहीं पर प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आप अपने माइंड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि आपके इमोशनल का और आपके माइंड का कहीं ना कहीं द्वंद्व हो गया। आप सोचने लगे कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे इस तरीके से कार्य करना चाहिए। जो आपका अंतर्मन कह रहा था, जो आपका इंट्यूशन कह रहा था, उसे आपने रोक दिया। आपने कहा ये इंट्यूशन चलो हम बाद में सुन लेंगे, अभी होता है ना, जैसे लोग कहते हैं मेरे पास जब कोई आते हैं और जब ये कहते हैं कि मैं रीडिंग करती हूँ या मैं हीलिंग करती हूँ या मैं ये कार्य करती हूँ, तो सच बताऊँ मुझे काफ़ी, मैं इस चीज़ को कहना नहीं चाहती थी, पर जहाँ पर मैं आ जाता है ना वहाँ पर वाकई में आप डिसबैलेंस होते है ना, क्योंकि कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नवखंड में महादेव से बड़ा न कोई। तो सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये चीज़ें हो गई, और ये चीज़ें जब हुई तो आपके लाइफ में स्टकनेस स्वाभाविक सी बात है, जो फ्लोर हो रहा था वो फ्लोर होना बंद हो गया, या ये चीज़ें आने वाले समय में हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, आपकी जो परीक्षा का समय है वो हो सकता है कि चल रहा है, और आपको जो दिया गया था जो कार्यभार, उस कार्य को आपको बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको संपन्न करना है। तब आपको आपके लाइफ में जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, जिसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भटकाव, बहुत ज़्यादा अटकाव आपको महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार आपका दिल दुख रहा है, कहीं ना कहीं आप रो रहे हैं, बहुत अशांत आपको फील होता है। सब कुछ रहते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, सारी चीज़ें रहते हुए भी सुकून नहीं है। सुकून कब मिलता है? जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में जाते हैं भाव से। वहाँ पर माइंड का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर दिल से होता है, वहाँ पर भाव से होता है। हम अपने गुरुदेव जी के पास हल्के होके जाते हैं, हम अपने इष्ट देव जी के पास हल्के होके जाते हैं, मतलब काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ के जाते हैं। और जो भी श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, उनके लाइफ से जो भी यदि कुछ ऐसी त्रुटियां हैं वो ऐसे ही समाप्त होने लग जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि एग्जाम्पल के लिए कि आप कैसे छोड़ दिए, आपको मन ही नहीं करेगा। जैसे कुछ चीज़ें भोजन का है, खाने का, जो चीज़ें नहीं खाना है, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ें छूटते जाएंगी। जो कार्य करने का नहीं है वो कार्य आपको लगेगा कि ये समय का सदुपयोग करूँ, समय को वेस्ट ना करूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मॉर्निंग रूटीन आपकी सही हो जाएगी, आपका खान पान बहुत परफेक्ट हो जाएगा, आपकी दिनचर्या परफेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने जो भी ऊर्जा आपके तरफ भेजी थी उसी वक्त में भेजी थी, तो वो चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा आपके तरफ प्रभावित हो रही थी। आपको लग रहा था सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पर सब कुछ सही नहीं है। आपको तब समझ में आया जब आपको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जब आपके लाइफ में, ठीक है, जब आपको ये बताया गया कि आप क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में तब आएंगे जब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। अभी तो आपका परीक्षा का समय चल रहा है, अभी तो हमें ये देखना है कि आप उस जैसे कहते हैं ना कि पोस्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, तो बाबा जी की कृपा से आपका यहाँ पर परीक्षा चल रहा था कि आप इस पोस्ट पोजीशन में आप रहेंगे कि नहीं, आप यहाँ पर किस तरीके से कार्य करेंगे, क्या आप सोच समझ के कार्य करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है, किसकी हेल्प कितनी करनी है किसकी नहीं करनी, किसको कितना आपको एनर्जी, मतलब कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जो आप अपने अंतर मन से और आप अपने माइंड से बहुत ही बैलेंस रहते हुए आप कैसे कर सकते हैं, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हों। आप बिल्कुल
जैसे कहते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से, आपके लिए कोई भी अपना पराया नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। आप इस तरीके से जब आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ जाएंगे तब आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। तो ये ऊर्जा रही है आपके लाइफ में। यदि आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें तो मैंने फॉलो कर लिया, रेमेडी भी मैंने कर लिया, हीलिंग भी मैंने कर लिया, और अगर ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपने क्या कहा था, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में जाइए, श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाइए और मंदिर जाके वहाँ पर बैठकर अच्छे से प्रणाम कीजिए। अपने घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए दिल से, भाव से, और प्रार्थना कीजिए कि आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाए जो आपने कही थी। आपको क्या करना है, आपको वो साधन फिर से मिल जाए जिससे कि आप अपना लाइफ पर्पस, जिससे कि आप अपना सोल पर्पस जो है पूरा कर सके। आप देखेंगे ये स्टकनेस, हमारे बाबा जी बहुत दयालु है, हमारे भोले बाबा जी बहुत दयालु, माता जी बहुत, मतलब हमारे परमात्मा जी। आप जब आप इंसानों से माफ़ी मांगते हैं ना, वो चीज़ें नहीं होती। जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में जाते हैं, कई जन्मों के भी जो कर्म है वो इतने आसानी से हील हो जाते हैं, ठीक है। मैंने स्वयं अपने लाइफ में कई लोगों को देखा है ना। तो यदि आपके लिए ये मैसेज है तो आपको ये ज़रूर करना है, तब आपके जो आपका रूट चक्र है, जो आपका मूलाधार चक्र है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं उसमें वो हील्ड हो जाएगा। और जो भी मटेरियल लाइफ का, जो भी पर्सनल लाइफ का, या जो भी आपको आपका इंट्यूशन पावर आपको लग रहा है कि आप थक रहे हैं या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, या आपका कार्य जो है, आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड नहीं कर, तो वो सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस की वजह से वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। कोई लॉयल हार्टेड पर्सन आपके आसपास हैं, आपको शायद आपके थर्ड आई चक्र की वजह से वो चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जगह जगह गली गली आप मतलब जैसे कहते हैं घूमे, है ना, लेकिन वो सुकून नहीं मिला जो सुकून हमारे गुरुदेव जी के शरण में हमें जाते हुए मिलता है। और मम क्यों चिंत करूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। जब आप इस भाव से रहते हैं तो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो पीछे छूट गई थी, जो आपके लिए बनी हुई है, जो आपके लिए लाभदायक है, वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, क्योंकि गुरुदेव जी आपको रास्ता दिखाते हैं, है ना। परमात्मा जी आपको रास्ता दिखाएंगे, और चलना तो आपको स्वयं है। तो आप किस तरीके से चलते हैं, कितने दूर तक चलते हैं और फिर से भ्रमित होते हैं, भ्रमित नहीं होते, ये आपके ऊपर है। यदि आप संतुलित हैं, यदि आपके लाइफ में बैलेंस है, तो आप भ्रमित नहीं होंगे किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रकार की चीज़ों से। यदि आपको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आप वहाँ पर बिल्कुल भी मोह नहीं करेंगे, या बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है, अचानक सडन कोई आके आपसे माफ़ी मांग रहे, उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से अपने बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे, प्लस आप अपने अंतर ज्ञान का, अंतर मन का, इंट्यूशन का भी प्रयोग करेंगे। और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा आप पर है। ये भरोसे, इस भरोसे के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप परीक्षा में जरूर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। तो आज की ऊर्जा ऐसी है, तो जिनसे भी रिजोनेट करे वो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी ज़रूर कहिएगा। और पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, क्योंकि कलयुग में जागृत देव श्री हनुमान जी बाबा जी हैं। आप किसी भी समय, किसी ने पूछा था कि हम कैसे करें, मैंने पहले ही पूरा जो वीडियो में बता दिया है। आप सारे वीडियो को, डेली की वीडियो को देखा कीजिए कि सेजिंग कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कैसे करते हैं, ये ज़्यादातर पर्सनल रीडिंग में मैं हमेशा बताते रहती हूँ, और रीडिंग में भी बताते रहती हूँ। भाव से कीजिए। आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी भाव चाहते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपके पास फूल नहीं है, फल नहीं है, आप मानसिक रूप से अर्पण कीजिए, ठीक है। नहीं है कोई बात नहीं, आज नहीं है कल आ जाएगा, आप इस भाव से कीजिए। आप पूरी तरीके से पूरे सोल लेवल पर जुड़िए, है ना, आत्मा से जुड़िए परमात्मा जी से, और तब आपके लाइफ में वो ग्रोथ आएगा जिस ग्रोथ के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।